Assalamu alaikum, my name is Asad Iqbal and I welcome all of you on my YouTube channel Asad and IT Skills। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आप लोगों के जो इस सिचुएशन चल रही है, कोविड सिचुएशन चल रही है, कोविड-19, अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। जितनी भी SOPs हमारी गवर्नमेंट की तरफ से हमें लागू हुई है उन पर आप लोग अपना पूरी तरह अमल कर रहे होंगे। इसी के साथ आप लोगों के सामने मैं एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूँ। होपफुली आप लोगों को स्टोरी पसंद आएगी और ये सिर्फ स्टोरी उन लोगों के लिए है जिनकी लाइफ में शायद बहुत ज़्यादा फेलियर आए हैं, जो ये समझते हैं कि शायद उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, ठीक है, और उसके बाद उन फेलियर के बाद उनको लगता है शायद कि अब हमारी लाइफ यहीं पे क्या होगी, ये क्विट होगी, ये ख़त्म होगी, इसके बाद इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव। सो ये स्टोरी सिर्फ उन लोगों के लिए है। बेसिकली स्टोरी है एक शख्स की जो कि एक मुल्क की आर्मी का हिस्सा था। मुल्क का नाम है हंगरी एंड द पर्सन जिसका नाम है वो है कैरली, राइट। अब कैरली जो शख्स था उसने क्या किया, उसने 1938 में ही वॉज अ पार्ट ऑफ हंगरी आर्मी, ठीक है। वो बेस्ट शूटर था, बेसिकली उसका पिस्टल के साथ जो निशाना लगाने में माहिर था और वो उस टाइम उस मुल्क का बेस्ट शूटर कंसिडर किया जाता था। अब हुआ क्या, बेसिकली उसका एम था कि 1940 में जो आएंगे हमारे पास ओलंपिक्स आएंगे, उस ओलंपिक्स में ही इज़ गोइंग टू विन द गोल्ड मेडल। दिस वॉज द एम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। बट हुआ क्या, जब 1938 में एक मिलिट्री प्लानिंग चल रही थी, एक मिलिट्री ट्रेनिंग चल रही थी और उस ट्रेनिंग के दौरान उसके हाथ में एक ग्रेनेड फट गया। जब ग्रेनेड उसके हाथ में फटा तो अब वो शख्स, उसका जो बेस्ट हैंड था, राइट हैंड, जिसकी वजह से वो बेस्ट शूटर कंसिडर किया जाता था एट दैट टाइम, वो हाथ उसका कट गया, टूट गया। अब यहाँ पे ज़रा आप लोगों ने सोचना है कि एक बंदे का एम है कि 1940 में मुझे ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना है और उसके बाद वो 1938 में उसका हाथ टूट जाता है। अब एम उसका ख़त्म होता नज़र आ रहा है उसको। तो उस सिचुएशन में हुआ क्या, अगर हम अपने आप को उस जगह पर रख के देखें तो हम क्या करेंगे? हम यही करेंगे ना, मैक्सिमम हिम्मत हार जाएंगे। हम कहेंगे यार हमारी ज़िंदगी का मकसद ख़त्म, अब देयर इज़ नो नीड टू सर्वाइव फर्दर, राइट। लेकिन उस बंदे ने हिम्मत नहीं हारी। उसने 1 महीना अपना इलाज करवाया हॉस्पिटल के अंदर। अब उसका राइट हैंड तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, टूट चुका था, लेकिन उसका जो लेफ्ट हैंड था दैट वाज देयर। अब इट यूज टू बी वेरी डिफिकल्ट, जो बंदा राइट हैंडेड है या जो लेफ्ट हैंडेड है वो अपने अगेंस्ट हैंड जो होता है उसके साथ काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लेकिन उस बंदे ने हिम्मत ना हारी और उस बंदे ने अपने उस हाथ के साथ बहुत ज़्यादा मेहनत की। लाइक ही स्टार्ट ट्रेनिंग, उसने ट्रेनिंग शुरू कर दी और 1939 में एक नेशनल लेवल पे चैंपियनशिप हुई हंगरी मुल्क के अंदर बेस्ट शूटिंग की। और वहाँ पे बहुत सारे बेस्ट शूटर्स आए हुए थे और उन शूटर्स ने जब उस कैरली शख्स को देखा तो वो उसको देख के हंसना शुरू हो गए। दे स्टार्ट लाफिंग। अब सोचने वाली बात है क्यों हंसना शुरू हो गए। वो इसलिए हंसे, उन्होंने कहा कि यार थैंक यू सो वेरी मच, आपके साथ इतना कुछ हुआ, इवन देन यू केम हेयर टू सपोर्ट अस, कि आपके साथ इतना कुछ हुआ फिर भी आप हमें सपोर्ट करने आए यहाँ पे। एंड यू नो व्हाट ही सेड, उसने क्या कहा ये आपको पता है? उसने कहा मैं आप लोगों को सपोर्ट करने नहीं आया, मैं आप लोगों का मुकाबला करने आया। वो फिर हंसे, उन्होंने कहा कि हम अपने बेस्ट हैंड के साथ हैं और तुम अपने ओनली हैंड के साथ हो, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही हाथ है, उसके साथ तुम खेलोगे, वो भी आपका बेस्ट हैंड नहीं है। दे वर नोइंग। उसने कहा हाँ मैं तुम लोगों का मुकाबला करूँगा। एंड उसके बाद क्या हुआ, जब उसने मुकाबला किया ही वॉन द चैम्पियनशिप मैच। वो मैच जीत गया, वो कंपटीशन जीत गया। और जब कंपटीशन जीता तो क्या उसने वहीं पे बस कर दिया? नहीं, उसका एम था 1940 में ओलंपिक्स के अंदर उसने गोल्ड मेडल जीतना है। और जब 1940 हुआ तो क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली ओलंपिक्स नहीं हो सकी। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वार थी वहाँ पर और वर्ल्ड वार के अंदर, वर्ल्ड वार की वजह से ओलंपिक्स क्या थी 1940 की, कैंसिल होगी। और जब कैंसिल हुई तो फिर वो डिसपॉइंट हो गया, वरीड हो गया, परेशान हो गया। अब उसने 1944 पे अपनी नज़रें जमा ली, 4 साल के बाद दोबारा ओलंपिक्स होंगे। 1944 में क्या हुआ, 1944 में दोबारा से ओलंपिक्स कैंसिल होगी जस्ट बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। और जब दोबारा से कैंसिल हुई तो अब वो दोबारा डिसअपॉइंटेड हो गया, वरीड हो गया, परेशान हो गया। अब इतना इंतजार करने के बाद जब आपके पास वो जो अपॉर्चुनिटी आने वाली है और वो अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती है, डिले हो जाती है, तो आप लोग डिसअपॉइंटेड होते हो, वरीड होते हो, परेशान होते हो। तो उसने क्या किया, उसने फिर भी हिम्मत ना हारी और उसके बाद 1948 में जो ओलंपिक्स होनी थी उसकी तैयारी शुरू कर दी। और फिर 1948 में जो उसका एम था, जो उसका मकसद था कि मुझे ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल जीतना है, वो टाइम आ गया और ओलंपिक्स हुई। और जब ओलंपिक्स हुई ही टेक पार्ट इन दैट ओलंपिक्स एंड यू नो व्हाट, बहुत सारे यंगस्टर जो लोग हैं वो आए हुए थे
चैम्पियनशिप के अंदर, उस मुकाबले के अंदर, उस ओलंपिक्स के अंदर बेस्ट शूटर्स आए हुए थे जो कि उससे काफ़ी यंग थे, क्योंकि 1938 में ही वॉज ओनली 28 ईयर्स ओल्ड, बट 1948 में ही वॉज 38 ईयर्स ओल्ड. सो इट यूज टू बी वेरी डिफिकल्ट टू कम्पीट द यंगस्टर्स, द यंग ब्लड. लेकिन उसने उनका मुकाबला किया और 1948 में वो मुकाबला जीता. ही वॉन द गोल्ड मेडल. जिसका मकसद था वो पूरा हुआ. और उसने फिर भी वहाँ पे हिम्मत ना हो रहा रही. उसने ये नहीं कहा कि बस मैं जीत गया, ख़त्म. नहीं, उसने 1952 में दोबारा ओलंपिक्स हुई और उसने दोबारा बेस्ट शूटर का गोल्ड मेडल जीता और उसने रिकॉर्ड बनाया. दिस इज अ रिकॉर्ड कि उसने क्या किया, उसने 2 गोल्ड मेडल इकट्ठे कंटिन्यूसली जीते ओलंपिक्स के अंदर. या आज भी उसका हिस्ट्री के अंदर नाम माना जाता है. ठीक है. अब मैं आप लोगों से एक सिंपल सी बात पूछता हूँ. जब कोई बंदा फेलियर होता है, कोई बंदा, नाकामी किसी बंदे को मिलती है, ठीक है, या एक बंदे से हम पूछें तो उसके पास 1000 बहाने होंगे, सैकड़ों बहाने होंगे कि मैंने ये काम इसलिए नहीं किया क्योंकि ये था, ये था, ये था. लेकिन जिस बंदे ने कामयाबी जिस बंदे के पास है, उस बंदे से हम पूछेंगे, उसके पास 1000 बहाने होंगे वो काम ना करने के, लेकिन सिर्फ एक ऐसी रीज़न होगी जिसकी वजह से उसने वो काम किया है और उस काम की वजह से वो काम जीत गया. तो आज आप लोगों को मैं उस बंदे की तस्वीर भी दिखा देता हूँ. साथ में आप लोग देख सकते हो. दिस वॉज द मैन, कैरोली, जिसने 2 गोल्ड मेडल इकट्ठे जीते ओलंपिक्स के अंदर. एंड ही मेड द रिकॉर्ड. उसने रिकॉर्ड बनाया. ठीक है. तो इस स्टोरी का मकसद सिर्फ सिंपल सा ये है कि हमें किसी भी मोड़ पर ज़िंदगी के फेलियर आए, कुछ भी आए, हमें कभी हिम्मत नहीं आनी चाहिए, बल्कि हमें सर्वाइव करते रहना चाहिए और मज़ीद मेहनत करनी चाहिए. ठीक है. तो everything can be happen in the life, but you have to believe in yourself that you can do it. Okay, so guys, thank you so very much. hopefully आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा. टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली. लास्ट में वही बात हमेशा कहता हूँ कि अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें. थैंक यू सो वेरी मच. अल्लाह नेगेबान.